हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो दूसरे भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ वो है सीवी रमन। ये नाम भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूसरे भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो दूसरे भारतीय हैं सीवी रमन, ठीक है। और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और जो नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी वो 1901 से हुई थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई, तो 1901 से नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी। और जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो एल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर, और इनको दिया गया 1913 में, ठीक है। दूसरे भारतीय सीवी रमन, उनको दिया गया 1930 में। और नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत होती है 1901 से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था। तो दोस्तों, नालंदा जो विश्वविद्यालय था इसमें रत्न सागर था पुस्तकालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक थे कुमार गुप्त प्रथम। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। कुमार गुप्त प्रथम। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे कुमार गुप्त प्रथम, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय में जो रत्न सागर था वो क्या था, एक पुस्तकालय था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूना समझौता पर निम्न में से गांधी जी के साथ किसने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो दोस्तों, पूना समझौता पर गांधी जी के साथ हस्ताक्षर किए थे भीमराव अंबेडकर जी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और जो पूना समझौता हुआ था ये 1932 में हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि पूना समझौता कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। और पूना समझौता पर गांधी जी के साथ हस्ताक्षर किसने किए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था, ठीक है। दोस्तों, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों, जो कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हुआ था उसमें क्या हुआ था, सूरत विभाजन हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और जो कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हुआ था ये 1907 में हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना था, ठीक रखना है, ठीक है। और जो 1907 में 23वां अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में कांग्रेस क्या हो गई थी, दो दलों में बंट गई थी, ठीक है। एक तरफ हो गए थे गरम दल के नेता और दूसरी तरफ नरम दल, ठीक है। इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बंट गई थी, गरम दल में और नरम दल में, ठीक है। और जो 23वां अधिवेशन हुआ था 1907 में, इसकी अध्यक्षता की गई थी राम बिहारी बोस के द्वारा, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि जो 23वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1907 में, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो इसकी अध्यक्षता करी थी राम बिहारी बोस ने, ठीक है। और किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो 23वां अधिवेशन 1907 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों, 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता की थी अशोक कुमार माथुर ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और जो 7वां वेतनमान था इसका गठन हुआ था 2014 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है।
या ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि 7वें वेतन आयोग के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और इसका आयोग का गठन हुआ था 2014 में, ठीक है। और इस आयोग की अध्यक्षता की गई थी अशोक कुमार माथुर के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व मत्स्य दिवस 2023 किस दिन मनाया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाएगा 2023 में, ये मनाया जाएगा 21 नवंबर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। प्रतिवर्ष दोस्तों 21 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अगर हम मत्स्य उत्पादन की बात करें दोस्तों, तो मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में है दूसरा स्थान। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, ठीक है। और प्रथम स्थान है चीन का। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और मत्स्य उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान रखता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। मत्स्य उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और मत्स्य दिवस 2023 मनाया जाएगा 21 नवंबर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, ठीक है। तो दोस्तों जो भारत सरकार अधिनियम था दोस्तों 1858, इसके तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1858। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है, ठीक है। तो दोस्तों भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है, ये कहा था मार्शडेन ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से नए शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए, ठीक है। तो दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये 1976 में हुआ था। ही पहली बात तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है। और इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वाइसराय कौन था, ठीक है। तो दोस्तों जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वाइसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था ये 1919 में हुआ था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ था, 1919 में। और उस समय भारत के वाइसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबू विवाह पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों जो बाबू विवाह पुस्तक है ये लिखी थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती कब मनाई गई, ठीक है। तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती मनाई गई थी 14 अप्रैल 2021 को, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है दोस्तों ये 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती मनाई गई थी 14 अप्रैल 2021 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय लेखक ने द इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो दोस्तों द इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखी है R.K. नारायण ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, द इंग्लिश पुस्तक। अक्सर पूछी जाती है दोस्तों ये, तो ये लिखी गई है R.K. नारायण के द्वारा। और अगर हम कल्हण की बात करें तो दोस्तों इनकी पुस्तक है राजतरंगिणी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और पाणिनि के पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। लेकिन द इंग्लिश टीचर पुस्तक है R.K. नारायण की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों शहीद दिवस मनाया जाता है
30 जनवरी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और जो शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, ठीक है। और इसलिए 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अगर हम 28 फरवरी की बात करते हैं तो 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और 23 दिसंबर, तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस, ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षा दिवस, ये भी आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के कार्यकाल की अवधि होती है, ठीक है। तो दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, इनके कार्यकाल की अवधि होती है 3 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं दोस्तों शक्तिकांत दास, ये आपको बिल्कुल याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं, इनके कार्यकाल की अवधि होती है 3 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना हुई थी 1956 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और अगर डेट सहित पूछा जाए तो 1 सितंबर 1956 को क्या हुई थी, LIC की स्थापना हुई थी, ठीक है। और LIC का हेड क्वार्टर है मुंबई में, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि LIC का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इनका हेड क्वार्टर है मुंबई में। और LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने, ठीक है। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे 1929 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने थे, तो ये 3 बार अध्यक्ष बने थे, ठीक है। पहली बार बने थे ये 1929 में, ठीक है। और 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। पहली बार इन्होंने अध्यक्षता की थी 1929 में, ठीक है। और दूसरी बार इन्होंने अध्यक्षता की थी 1936 में, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। 1936 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था, ठीक है। और तीसरी बार इन्होंने अध्यक्षता की थी 1937 में। तो ये तीनों सन आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। पहली बार कब की थी, 1929 में, दूसरी बार 1936 में, और तीसरी बार 1937 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम सेवा कर कब लगाया गया। सेवा कर मतलब सर्विस टैक्स, ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम सेवा कर सर्विस टैक्स लगाया गया था 1994-95 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और जो भारत में सर्विस टैक्स लगाया गया था, क्वेश्चन बन सकता है कि जो सर्विस टैक्स लगाया गया था भारत में, वो किस समिति की सिफारिश पर सेवा कर लगाया गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये लगाया गया था ट्रेलैया समिति की सिफारिश पर, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर लगाया गया था, तो ट्रेलैया समिति की सिफारिश में भारत में क्या लगाया गया था, सर्विस टैक्स या सेवा कर लगाया गया था 1994-95 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम पड़ाव है, यह कथन किसने दिया था, ठीक है। तो दोस्तों साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम पड़ाव है, यह कथन दिया था लेनिन ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी पंतनगर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, यह आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।